नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्चुअली माय चैनल। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कैलेंडर की फोर्थ वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मंथ के अतिरिक्त दिन याद करने के टिप्स। किस प्रकार से हम मंथ के अतिरिक्त दिन को याद रख सकते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो हमें क्या होता है, बार बार अतिरिक्त दिन भूल जाते हैं कि अगस्त में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, सितंबर में कितने होंगे, नवंबर में कितने होंगे, फरवरी में कितने होंगे, जनवरी में कितने होंगे। तो हमें क्या होता है, बार बार भूल जाता है। तो उसके लिए हम एक टिप मतलब ट्रिक निकाले हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, याद रख सकते हैं कि किस मंथ में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो जैसे कि है माह के अतिरिक्त दिन याद करने के कुछ नियम हैं। अब ये नियम क्या है, इसमें बस इतना याद रखना है, क्या है, सजुन। कौन सा शब्द याद रखना है, सजुन। सजुन नाम के महीने के अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2। बस इतना याद रखना है कि सजुन नाम के महीनों के अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2। और इसके अलावा जितने भी मंथ आते हैं, महीने आते हैं, वो सब उसमें 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने, 3। लेकिन फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी आपको पता है कि वो साधारण वर्ष में हो सकती है और लीप वर्ष भी हो सकती है। तो 28 की होती है और 29 की होती है, इसलिए उसको छोड़ करके, उसमें 0 या 1 होता है ना, तो उसको छोड़ करके बाकी सजुन नाम के महीनों में 2, उसके अलावा अन्य महीनों में 3। इतना याद रखना। ओके। अब देखते हैं कि सजुन का मतलब क्या हुआ, कैसे हमें चेक करना है। तो सजुन में क्या है, SAJUN, क्या है, SAJUN मीनिंग होती है। तो S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है सितंबर। क्या होता है, सितंबर। मतलब सितंबर महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2। ठीक है। फिर यस के बाद ए आता है। ए मतलब क्या होता है, अप्रैल। क्या होता है, अप्रैल। अब यहाँ आपको जैसे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ए से अगस्त भी होता है, तो लेकिन अगस्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे याद रखना है, ए से अप्रैल। जैसे कि सजुन में कितने अक्षर हैं हमारे, 5। SAJUN कितने हैं, 5। इसी तरीके से अप्रैल में कितने अक्षर होते हैं, 5। APRIL 5। इसलिए जिसमें 5 आ जाएं वो वाला मंथ हम मानते हैं। तो ठीक है, हमारा अप्रैल है, ये 5 अंक आ रहे हैं, इसलिए 5 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको मानेंगे अप्रैल। इसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 2। ओके। अगस्त नहीं होगा, क्योंकि अगस्त में 6 होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 6, AUGUST, है ना, तो उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। फिर सजुन है, SA हो गया। तो अब JUN का मतलब होता है जून, तो हो गया हमारा जून। जून मंथ कितने का होगा, कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 2। फिर यू उसके अंदर आता है, जून तो पूरा हो गया, इसके अंदर यू आता है, तो यू का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है। फिर एन आता है उसी के अंदर। एन का मतलब क्या होता है, नवंबर। नवंबर हमारा कितना होगा, 2। मतलब कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 2। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और इसके अलावा जो भी मंथ आते हैं वो सब क्या होंगे, 3। मतलब उसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 3। जैसे कि है कि जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2। और इनके अन्य महीने जो होते हैं, जैसे जुलाई है, अगस्त है, दिसंबर है, अक्टूबर है ना, फरवरी है, या अरे फरवरी सॉरी, फरवरी के छोड़ के ये और जो हैं मंथ बचे, ये सब कितने के होते हैं, इसमें अतिरिक्त दिन होते हैं, 3। ओके। अब देखते हैं, एक सवाल हल करते हैं।
ठीक है। जैसे हमारा सवाल है 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ऐसे सवाल आते हैं ना, तो हमें कैसे हल करना है, जैसे कि हम बताए थे, है ना, तो उस तरीके से हमें आज हल करना है। तो सॉरी 25 नहीं था, 26 था ना, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हमने सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था कि MYDLS मतलब माई DLS/7। ये हमने सूत्र पिछली वीडियो में बताया था कि माई DLS/7, ठीक है। ये M है, ठीक है, ओके, MY है, ठीक है, ये क्या है, Y है, Y माई DLS/7, ओके। ये हमारा क्या था, सूत्र। तो इसको हम इस तरीके से इस कैटेगरी में बांट लेते हैं, लिख लेते हैं कि क्या है, M का मतलब क्या होता है, महीना। तो महीने में क्या है, हम महीने जो पूछा गया, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया ना, तो 26 जनवरी के जनवरी से पिछले महीने का यहाँ हम लिखते हैं अतिरिक्त दिन। लेकिन हमें पता है कि हमारा ईयर्स जो है, वर्ष है, वो जनवरी से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी से, इसलिए पीछे का ना हमें नहीं लिखना होता। कहीं ये मार्च का पूछा होता, 26 मार्च 1950 को या कुछ है, तो फिर उससे पहले जितने महीने आते हैं जनवरी तक के, उनके अतिरिक्त दिन यहाँ हम लिखते। ये जनवरी का ही पूछ रहा है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो महीने का ये हो गया हमारा, छूट गया अतिरिक्त दिन। फिर है वाई से क्या होता है, ईयर्स, ठीक है। ईयर्स में हम बताए थे कि लास्ट के जो ईयर्स दिया होता है, जैसे ये 1950 लिखा है, तो 1950 के जो लास्ट के 2 अंक हैं उससे एक कम लिखना होता है। तो जैसे लास्ट का अंक कितना है, 50 से एक कम कर देंगे, 49, इसलिए ये लिख दिया 49। फिर डी से क्या होता है, दिन होता है। जैसे ये यहाँ हम बताए गए 26 जनवरी, तो 26 का मतलब 26 दिन हो गया, इसलिए यहाँ लिख देंगे 26। फिर एल का मतलब क्या होता है, लीप ईयर्स, है ना। एल का मतलब क्या हुआ, लीप ईयर्स। तो अब यहाँ हम लीप ईयर्स लिखेंगे। कितने लीप ईयर्स होंगे, 12। कैसे निकालने हैं लीप ईयर्स, कैसे निकालने हैं, पिछली वीडियो में जैसे कि हम बताए थे ना कि सन में 4 का भाग देंगे तो वो लीप ईयर्स निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 1950 में, आ जाएंगे, जितने आएंगे लीप ईयर्स लिख देंगे। फिर एस से क्या होता है, शताब्दी ईयर्स। तो शताब्दी ईयर्स में हम 1 लिखते हैं, ये हमें पता ही है ना। फिर इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 88। तो 88 हमारा क्या हुआ, अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है। अब 88 में अतिरिक्त दिन में 7 का भाग देंगे। कितनी बार देंगे भाग, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। फिर 12 को फिर 7 से कर देंगे, कितना आएगा अतिरिक्त दिन। जब तक करना है जब तक 7 से छोटा अंक ना आ जाए, जब तक ऐसे हमें डिवाइड करना है। तो कितना आया लास्ट में, 4, ओके। 4 अतिरिक्त दिन। जब 4 अतिरिक्त दिन आया, तो जैसे कि हम दिनों के अतिरिक्त दिन लिखवाए थे कि दिन के अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, तो हमने क्या लिखवाया था, 4 अतिरिक्त दिन किसका होता है, गुरुवार का। जैसे रविवार को हमने बताया था कि रविवार क्या होता है, 0, छुट्टी का दिन मतलब 0 अतिरिक्त दिन, ठीक है, उसमें कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता। सोमवार 1 अतिरिक्त दिन, मंगलवार 2 अतिरिक्त दिन, बुधवार 3 अतिरिक्त दिन, और गुरुवार को क्या है, 4 अतिरिक्त दिन। इसलिए हमारा क्या है, 4 अतिरिक्त दिन आया, तो कौन सा दिन होगा, चौथे दिन, गुरुवार, ओके। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, गुरुवार। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो हमारा दिन था गुरुवार, ये आंसर है, ओके। थैंक यू।